हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार सेंटर ऑफ एजुकेशन के चैनल पर एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो जो है मुख्य रूप से प्राचीन इतिहास से संबंधित है और इसमें मुख्य रूप से महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल आप लोगों को पता होगा कि वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच का था समय, वो वैदिक काल कहलाता है। और वैदिक काल के बाद जो है वो काल उत्तर वैदिक काल का कहलाता है, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में या 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है ना। वैदिक काल में मुख्य रूप से ऋग्वेद का चर्चा किया गया है और बाकी सब 3 वेदों का और सारे ग्रंथों का रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल के समय से ही राज्यों का गठन होना प्रारंभ हो गया था, जिसे महाजनपद के नाम से जाना जाता है। अर्थात उत्तर वैदिक काल में जो राज्य का गठन हुआ था उसे क्या कहते हैं? महाजनपद कहते हैं। ये महाजनपद या इस महाजनपदों की संख्या जो है वो 16 थी। ठीक है ना। इन महाजनपदों की संख्या थी वो 16 थी। यह 16 महाजनपद जो है वो बौद्ध और जैन धर्म या बौद्ध या जैन ग्रंथों से मिलता है इन 16 महाजनपदों का प्रमाण। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। इन ग्रंथों में ही 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म का जो है जैन ग्रंथ भागवत सूत्र। ये आप लोग याद रखिएगा, जैन धर्म का भागवत सूत्र और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। इनमें जो है 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। ध्यान रखिएगा, ये जो है इन्हीं 2 ग्रंथों में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। जैन धर्म के उपासक जो थे महावीर और बौद्ध धर्म के जो है प्रवर्तक गौतम बुद्ध, ये जब उपदेश देने के लिए भारत में विचरित हुए थे, इसीलिए इन ग्रंथों में इन महाजनपदों की चर्चा की गई थी। तो ये लगभग जो है इन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई थी। लेकिन जो है पाणिनि की एक पुस्तक है, पाणिनि की एक पुस्तक जो व्याकरण का रचना किए थे, इसमें महाजनपदों की संख्या जो है वो 22 बताए हैं। अर्थात अगर 22 महाजनपदों की चर्चा है तो वो किस में है? तो पाणिनि की एक पुस्तक जिसका नाम है क्या? व्याकरण। उसमें इन महाजनपदों की संख्या बताई गई है, वो 22 बताई गई है। अर्थात जब क्वेश्चन पूछेगा कि 22 महाजनपद जो है वो किस ग्रंथ से बताया जाता है कि ये 22 महाजनपद थे, तो ये व्याकरण से, और इसके लेखक कौन थे? पाणिनि थे। लेकिन अगर 16 महाजनपदों की बात की जाएगी तो वो अंगुत्तर निकाय और भागवत सूत्र के आधार पर ये 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। मान्यता के अनुसार अगर हम लोग चले तो मान्यता जो है वो 16 महाजनपदों की ही मान्यता है। कुछ जो है पुस्तक या कुछ इतिहासकार जो है पाणिनि के पुस्तक से भी प्रभावित हैं। वो लोग कहते हैं कि 22 महाजनपद की व्याख्या दी गई है, तो यहाँ पर 22 महाजनपद है, 22 महाजनपद थी। चलिए हम लोग अब आते हैं अंगुत्तर निकाय और भागवत सूत्र में जो व्याख्या की गई है महाजनपदों की, ये इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये एग्ज़ाम में जो है इसका राज्य और महाजनपदों का नाम और इसकी राजधानी ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसीलिए इसे हम लोग ध्यानपूर्वक मैप के सहारे इसे हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा काशी। ठीक है। सबसे पहले हम लोग कौन सा राज्य है? काशी। काशी आप लोगों को सुन के ही लगता होगा कि हम लोग जो है ये नज़दीकी का बात है, ये यूपी में पड़ता है काशी। काशी का जो है राजधानी या काशी महाजनपद की राजधानी जो थी वो बनारस थी। कहाँ थी? बनारस या वाराणसी। आप लोग यहाँ पर देखिएगा मैप में
काशी। ये है पीला वाला जो कलर है यहाँ पर, ये है काशी। और इसकी राजधानी जो थी वो कहाँ थी? वाराणसी। ये यूपी के आसपास में, ये यूपी में ही पड़ता है। और ये जो है वाराणसी, ये मुख्य रूप से दो नदियों के नाम पर ही मिलता है। वरुणा जोड़ असी, वरुणा और आसी दो नदियों के नाम पर ही इसे नाम रखा गया है वाराणसी। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा कि काशी का राजधानी कहाँ है? वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। अगला आप लोग देखिएगा अंग। ये अंग की राजधानी जो थी वो चंपा। अंग की राजधानी जो है वो कहाँ है? चंपा है। आप लोगों को पता होगा ये भागलपुर का जो क्षेत्र है बिहार में, भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को ही कहा गया है अंग। इससे क्या कहा गया? अंग कहा गया है। महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। महाभारत में कर्ण यहीं का राजा हुआ करता था, इसीलिए आप लोग महाभारत में जब भी कभी सुनते होंगे तो इसे कहा गया, कर्ण को कहा जाता अंगराज कर्ण। तो कर्ण जो जिस राज्य में का जो राजा था उसका नाम था क्या? अंग। तो अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग की राजधानी थी चंपा। आप लोग देखिएगा ये बिहार वाला साइड में, यहाँ पर ये कलर जो है पिंक वाला, ये है अंग। ठीक है, ये क्या है? अंग राज्य है और इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। ये याद रखिएगा, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। आगे आप लोग देखिएगा कि इसके बाद है कौशल। ठीक है, कौशल जो है आप लोग यहाँ पर मैप में देखिएगा, ये है कौशल, यूपी में ही पड़ता है ये कौशल। कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ये आप लोग याद रखिएगा कि कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। ये यूपी में पड़ता है। आप लोग जो है बौद्ध धर्म के बारे में अगर पढ़े होंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वर्षा के समय में व्यतीत करते थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध यहीं श्रावस्ती में ही, ठीक है ना, यही श्रावस्ती में ही रुकते थे वर्षा वाले समय में। ये श्रावस्ती जो थी ये राजधानी थी और ये कौशल जो है इसका राज्य, यानी कौशल राज्य में ही ये रुकते थे और यहीं पर श्रावस्ती में ये ठहरते थे राजधानी में। और सबसे ज़्यादा जो है उपदेश यहीं पर देते थे, चूँकि ये पूरे वर्षा का समय में यहीं पर रुका करते थे, इसीलिए जब तक जो है ये वर्षा का समय चलते रहता था सबसे ज़्यादा जो है प्रवचन यहीं देते थे। तो सबसे लंबे समय तक जो है प्रवचन वो श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने दिया था। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाता होगा एक सबसे बड़ा फेमस क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो है वो प्रवचन कहाँ पर दिए थे? ठीक है ना, उपदेश अपना कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि सबसे ज़्यादा समय तक जो है वो भाषण ये उपदेश दिए थे वो कहाँ पर? तो श्रावस्ती में। ठीक है ना, पूरा वर्षा वाला समय में यहीं पर रहते थे। तो ये जो है यूपी में ही पड़ता है। ये कौशल की राजधानी कहाँ है? कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। आप लोग देख लिए होंगे 3, काशी का वाराणसी, अंग का चंपा और कौशल का श्रावस्ती। कौशल का राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। आगे आप लोग देखिएगा मगध की राजधानी जो है वो राजगृह। ये आप लोग देखते होइएगा, ये है मगध। ठीक है, ये मगध है और ये मगध की राजधानी जो है वो राजगृह है। मगध की राजधानी कहाँ? राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बज्जी। आगे कौन सा राज्य है? ये महाजनपद है बज्जी। बज्जी का जो है राजधानी थी वैशाली। बज्जी का राजधानी कहाँ थी? वैशाली में। आप लोगों को पता होगा कि वैशाली जिला जो बिहार में है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये अंग के जस्ट पूरब में, अंग के जस्ट अंग के जस्ट जो है उत्तर वाला क्षेत्र, अर्थात गंगा नदी के वो वाला उधर उत्तर वाला साइड जो है वो कहलाता था बज्जी। ठीक है, वो क्या कहलाता था? बज्जी। और बज्जी की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? वैशाली। ये आप लोग देखते होइएगा, ये है अंग और अंग के उत्तर में ये पड़ता है क्या? बज्जी। अंग के उत्तर में क्या पड़ता है? बज्जी। और यहाँ का राजधानी क्या है? वैशाली। आप लोग जब जैन धर्म पढ़े होंगे तो जैन धर्म में जो त्रिशला जी थी, वो त्रिशला महावीर की जो माता जो थी वो कहाँ की थी? बज्जी के ही थे। ठीक है, और वहीं के बज्जी यानी वैशाली के ही थी। लिच्छवी वंश
वो किस चेतक की पुत्री थी, जो कहाँ की थी ये चेतक? चेतक कहाँ के थे? वो थे बज्जी के। बज्जी जो था वो 8 गणराज्य का राज्य था, ठीक है। उसमें एक जो है वो चेतक राजा हुआ करते थे, उन्हीं के पुत्री थी। आगे देखिएगा मल, अगला जो है राज्य है वो है मल। मल का जो है राजधानी आप लोग यहाँ पर देखिएगा, कहाँ पर है ये मल, ग्रीन वाला। मल राज्य की राजधानी जो है वो कहाँ थी? तो मल राज्य की राजधानी कुशीनगर। मल राज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी? कुशीनगर। इसकी 2 राजधानी थी, एक कुशीनगर और एक पावा। ये भी पड़ता है, ये गोरखपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है, ये अभी वर्तमान में गोरखपुर का क्षेत्र है। तब मल राज्य की राजधानी जो है वो कहाँ है? मल राज्य की राजधानी, तो मल राज्य की राजधानी जो है वो कहाँ है? कुशीनगर। आप लोगों को पता होगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यहीं पर हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में, ठीक है। आगे आप लोग देखिएगा, यहां पर देखिएगा मल आपको दिखाइए, मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। अगला देखिएगा मल का बाद है वो चेदी का जो है राजधानी चेदी, ये आप यहाँ पर देखिएगा, ये चेदी है। और यहाँ का राजधानी जो है चेदी का राजधानी, चेदी महाजनपद की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो सुक्तिमती। कहाँ थी? सुक्तिमती। चेदी का राजधानी, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमती। इसका राजधानी कहाँ है? सुक्तिमती। आगे देखिएगा चेदी के बाद वत्स या वंश, ये वत्स आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। कहाँ ये वत्स? वत्स, ये देखिएगा यहाँ पर जो है रेड कलर में, ठीक है, ये है वत्स। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रेड कलर का ये और वत्स की राजधानी जो है वो कहाँ है? तो कौशाम्बी में। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी, ठीक है। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। अगला देखिएगा कुरु। अगला कौन सा है? कुरु, ये आपको यहाँ पर देखिएगा, ये दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र है। दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र अर्थात हरियाणा का क्षेत्र जो है ये सम्मिलित रूप से हरियाणा भी है। इसका राजधानी, कुरु की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ। आप लोग महाभारत में भी इसका नाम सुने होंगे इंद्रप्रस्थ का, कि पांडवों की राजधानी जो थी वो कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ थी। तो यहाँ पर देखिएगा यही कुरु राज्य है और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ में। अगला देखिएगा ये है पंचाल। अगला जो है वो पंचाल, ये जो है पूरा क्षेत्र आपका, इसको हटा देते हैं। ये है पंचाल, ठीक है। ये पंचाल जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था। ये पंचाल जो है उस समय 2 भागों में बटा हुआ था। एक है उत्तरी पंचाल और एक दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल ऊपर वाले जो हिमालय की तरफ है उसको उत्तरी पंचाल कहा गया और नीचे वाले को दक्षिणी पंचाल कहा गया है। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी जो थी वो अहिछत्रक। कहाँ थी? अहिछत्रक। और जबकि दक्षिणी पंचाल की राजधानी जो थी वो है कंपिली। दक्षिणी जो है ये पंचाल, दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? कंपिली। पंचाल जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। जबकि उत्तरी पंचाल अहिछत्रक और नीचे वाले जो है दक्षिणी पंचाल ये है कंपिली। दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? कंपिली। ये जो है 2 भागों में बटा हुआ था। तो अभी तक जो है आप लोग चले आए कितने? 10 नंबर, यानी कि 10वें महाजनपद। इसके बाद जो है आगे बढ़िएगा मत्स्य। अगला जो है क्या है? मत्स्य आप लोग यहाँ पर देखिएगा। मत्स्य जो है मुख्य रूप से राजस्थान, भरतपुर, ठीक है, जयपुर, ये वाला जो क्षेत्र थे मुख्य रूप से जो है राजस्थान का क्षेत्र, यहीं पर था मत्स्य। और मत्स्य की राजधानी जो थी वो थी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी का कहाँ है? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर। अगला देखिएगा अवंती,
ठीक है, अवंती के नाम सुने होंगे। ये है अवंती, पूरा ये ग्रीन वाला जो है, ये बड़ा सा ग्रीन वाला, ये अवंती जो है मुख्य रूप से उज्जैन, इसकी राजधानी कहाँ पड़ती है? उज्जैन में। ये जो है मध्य प्रदेश, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का जो है क्षेत्र है, यही जो है अवंती कहलाती थी। और इसकी राजधानी जो है वो कौन है? उज्जैन। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन। आगे देखिएगा, ये है सूरसेन, ठीक है ना। अगला क्या है? सूरसेन। आप लोग को ये बैंगनी वाला कलर के बारे में उतना तो हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन आप लोग देखिएगा शायद जो है इसी को कहते हैं, ठीक है। ये कलर जो आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, ये कलर यही जो है ये कहलाता है क्या? सूरसेन। ये क्या कहलाता है? सूरसेन। ये सूरसेन, इसकी राजधानी जो थी वो मथुरा। इसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। पुराने समय में कहा जाता है कि सूरसेन के एक समय राजा जो है वो कंस हुआ करता था, अर्थात जो है सूरसेन जो है वो कंस का राजधानी कहाँ थी? कंस की राजधानी मथुरा थी। आप लोगों को पता होगा कि महाभारत जब सुनते होंगे तो कंस की जो राजधानी थी वो मथुरा। तो ये सूरसेन जो था, सूरसेन, ये कंस यहीं का राजा हुआ करता था। कंस जो है वो सूरसेन का ही, सूरसेन महाजनपद का ही राजा हुआ करता था। और इसकी राजधानी जो थी सूरसेन की, वो है कहाँ? मथुरा में। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा में, ठीक है। अगला देखिएगा, अस्मक। अगला क्या है? अस्मक। अस्मक जो है ये दक्षिण में, ये जो है इकलौता राज्य है या इकलौता महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। पूरे महाजनपद में मात्र एक राज्य जो है वो कौन सा है? अस्मक। दक्षिण भारत में स्थित मात्र एक महाजनपद है, वो है कौन? अस्मक। और अस्मक की राजधानी जो है वो पाटन। अस्मक की राजधानी कहाँ है? पाटन। अस्मक की राजधानी पाटन, नॉट पटना, पाटन। कहाँ? पटना। अस्मक ये जो है दक्षिण भारत में स्थित मात्र एक महाजनपद है। इसको ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में स्थित मात्र एक महाजनपद है, वो कौन सा है? महाजनपद, वो है अस्मक। वो कौन सा है? अस्मक। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है पाटन, ठीक है। अगला देखिएगा, गांधार। गांधार तो आप लोगों को पता होगा, गांधारी जहाँ रहती थी। तो ये गांधार जो है वो गांधार, या तो फिर आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे तो वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उसी को कहा गया है क्या? गांधार, ठीक है। और गांधार की जो राजधानी थी वो है तक्षशिला। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं कंबोज, ठीक है ना। अगला कौन सा है? कंबोज। चलिए ये देखिए कंबोज। कंबोज जो है वो तक्षशिला से और ऊपर वाला क्षेत्र, ये जो है गांधार जो है क्षेत्र वो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर का जो है क्षेत्र आता है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो है वो गांधार में आता है, जबकि कंबोज जो है वो हिंदू कुश पर्वत से लेकर के लगभग जो है ये अफगानिस्तान, कुछ पाकिस्तान का हिस्सा और ये ईरान तक फैला हुआ था। ये कहाँ तक फैला हुआ था? कंबोज ईरान तक, ठीक है ना। कंबोज कहाँ तक फैला हुआ था? ईरान तक। ये जो है अफगानिस्तान में मुख्य रूप से अफगानिस्तान, कुछ हिस्सा पाकिस्तान, ये पूरा क्षेत्र में जो था वो था क्या? कंबोज, ठीक है ना। और ये कंबोज का जो है राजधानी वो हाटक थी। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक। ये है हाटक, ठीक है। तो कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक, ठीक है। कंबोज की राजधानी हाटक। इस तरह से जो है 16 महाजनपदों की चर्चा और इसकी राजधानी जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।